इसी बीच आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि गोंडा से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, करीब 5 बीघे गेहूं जो है वो जलकर राख हो गया। 5 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गया। आप समझ सकते हैं किस तरीके से किसान को कितना बड़ा यहां पर झटका लगा। और फसल में आपको बता दें कि आग लगने का वीडियो जो है वो भी सामने आया, लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि सूचना के बावजूद दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। वजीरगंज थाना क्षेत्र के इमलिया गांव की पूरी घटना है। इमलिया गांव में जो गेहूं का खेत था, वहां पर 5 बीघे की फसल जो है जलकर राख हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि जिस किसान का ये खेत होगा उसके दिलो दिमाग पर इस तरीके से कैसी गुजर रही होगी, किस तरीके से किस स्थिति से वो किसान इस वक्त गुजर रहा होगा। क्योंकि ये वो मेहनत है जो मेहनत किसान ने कई महीनों में मेहनत करके खड़ी की थी, पसीना बहाकर खून पसीने को एक कर ये फसल खड़ी की थी, लेकिन यहां पर ये फसल जलकर राख हो गई। करीब 5 बीघे का जो खेत है बताया जा रहा था, 5 बीघे की खड़ी फसल जो है वो जलकर राख हो गई। और सबसे बड़ी और अहम बात इस बीच ये रही कि दमकल विभाग की गाड़ी सूचना पाने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची। और लगातार आपको बता दें कि ये आग का जो वीडियो है सामने आया है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है। ये आग की लपटें, ये धुएं के गुब्बारे साफ तौर पर दर्शाते हैं कि आग कितनी भयावह है और आग ने किस तरीके से 5 बीघे गेहूं की फसल को अपनी जद में लिया और राख में मिला दिया। जी हां, तो गोंडा से इस वक्त ये बड़ी खबर, गेहूं के खेत में भीषण आग यहां पर लगी, 5 बीघा गेहूं जलकर राख हो गया। और किसान के जो मेहनत का खून पसीना था वो भी इस आग में, इस फसल के साथ जल गया। क्योंकि कहीं ना कहीं उस किसान ने इस जमीन को अपने पसीने से सींचा था और इस आग ने उस पसीने को भी जला दिया। तो वहीं इसी बीच हमारे सहयोगी गोंडा से जुड़े हैं अभिषेक, उनका रुख कर लेते हैं एक बार। अभिषेक, जिस तरीके से ये फसल जली, ये सारी बातें एक और, लेकिन सबसे बड़ी बात इस बीच ये रही कि सूचना पाकर भी दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। जी, मैं बता दूं कि जिस तरह से ये आए दिन यहाँ पर गांव ग्रामीण इलाकों में जो है गेहूं की फसल में आग लगने की खबरें आ रही हैं, उसको लेकर के भी अगर जिले प्रशासन में अगर दमकल के विभाग जो है वो सक्रिय नहीं नजर आ रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी घटना हो सकती है। और जो आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं आग लगने में, देख सकते हैं कि खड़ी फसल जो कई किसान की मेहनत की फसल है उसमें इस तरह से आग लग जाती है और ग्रामीण स्वयं से मजबूर होते हैं, बेबस रहते हैं, वो देखते हुए अपनी फसल को देखते हैं बेबस रह करके जलते हुए, और किसी तरह से उनकी अपनी मेहनत से प्रयास करके वो आग पर काबू के प्रयास करते हैं और खुद अपनी जान को है जोखिम में डालते हैं। और जो काम सूचना देने पर कि दमकल विभाग की गाड़ियां आनी चाहिए थी वो घंटों देरी से पहुंचती हैं या फिर नहीं पहुंचती हैं, उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ऐसे में कल के दिन में कोई और खेतों के बाद में अगर आसपास अगर घर और गांव के ग्रामीण इलाके हों, घर हों, तो वहां पर ये आग का फैलाव रूप ले सकता है। तो ऐसे में दमकल विभाग की कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही कही जा सकती है कि खड़ी फसल में आग लग रही है और जो दिक्कतें हैं वो लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे सीख लेना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इससे सीख लेनी चाहिए और दमकल विभाग को भी और अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।